तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट पर हम एक्सपर्ट हायर करने का हमारा प्रावधान है। अभी भी कुछ हमारा शुरुआत किया गया है, साइबर एक्सपर्ट हमने हायर किए हैं और इस फील्ड में काम इस दिशा में बढ़ रहे हैं। आप बोल रहे थे सर, मेरे दो सवाल थे। पहला ये कि 2000 आपने 10 साल का विजन डेवलपमेंट किया है, लेकिन इस साल 2022 के अंदर कौन से चैलेंजेस है पुलिस के सामने, कौन सी प्रायोरिटी है? 2-3। दूसरा सवाल ये था कि अलवर और भरतपुर से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है, हनी ट्रैप करके देश भर के लोगों को फंसा के उनसे पैसे लूटे जा रहे हैं। गांव के गांव इन्वॉल्व है, वो आपके संज्ञान में भी होगा, तो उसके खिलाफ पुलिस क्या कर रही है? रोजाना स्टोरी आ रही है सर उसकी। जहाँ तक ये अलवर मेवात की आप बात कर रहे हो, जो 2 साल पहले झारखंड का जामताड़ा था, आपकी जो कंसर्न है बिल्कुल उससे हम अवगत हैं। वो शिफ्ट होकर इस इलाके में मेवात में बढ़ा है। जो जैसे वहाँ पहले होता था ठगी, इस ढंग से यहाँ इस इलाके में लोग लगे हुए हैं और इसमें बड़ा जानबूझकर ये जो साउथ के हमारे राज्य हैं देश में, वहाँ के लोगों को ये फांसते हैं और अपराध करते हैं। उसमें उनका मोडस ऑपरेंडी बड़ा सिंपल है, उससे आप लोगों को बचने की ज़रूरत है। वो किसी के भी फेसबुक को खंगालते हैं, उस पर देखते हैं इसके क्या शौक हैं, और फिर उसकी वीकनेस को आइडेंटिफाई करके उसको ट्रैप करते हैं और सिंपल सा उसको वो वापस जो इंडिसेंट एक्ट वो कराते हैं और वो वापस भेज के कि तेरे फेसबुक पे अपलोड कर देंगे और ये फिर आप बदनाम हो जाएंगे। उस चक्कर में वो छोटा मोटा उनको लूट जाता है वो। या फिर दूसरा OLX वगैरह पे ये सामान बेचने वाला जो काम होता है, वही आप लालच बुरी बला है। आप मेरे को बताइए, कोई मर्सिडीज बेंच और ऑडी गाड़ी या बड़ी कोई गाड़ी है, वो उसको दिखाते हैं ये मॉडल है और ये 5 लाख में मिल रहा है। आप इतने समझदार तो नागरिक को होना ही चाहिए, क्या इतने लेटेस्ट मॉडल मेरे को इतनी सस्ती मिल सकती है क्या? तो आपन को भी लालच से बचना चाहिए और उसमें ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। जहाँ तक इनको पकड़ने का सवाल है, अभी हमारे यहाँ से एक टीम तेलंगाना भेजी गई थी ADG SOG के नेतृत्व में। वहाँ उनका जो सिस्टम था, क्योंकि उनके लोग ही ज़्यादा इसका शिकार हुए थे साइबर ठगी का, तो वहाँ उनका सिस्टम समझ के हमने उनका जो सॉफ्टवेयर है उन्होंने हमें दिया है और क्या बोलते हैं साइकैप, उसके अंतर्गत जो भी चीज़ें हमें मुहैया हुई है उसके माध्यम से हम इसको कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे हैं और उन लोगों को पूरा सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर विक्टिम साउथ के राज्यों के हैं, हमारे यहाँ के उतने नहीं हैं। तो इसलिए जो भी टीमें वहाँ से आती हैं उनको जो स्थानीय पुलिस है, चाहे वो भरतपुर की हो चाहे वो अलवर की हो, उनको सारा पूरा सहयोग उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अलावा आपको ध्यान होगा, भरतपुर में एक साइबर थाना हमने अभी सैंक्शन करवाया है, वो जल्द ही अपना काम करना प्रारंभ कर देगा, ताकि इस इलाके में जो ये गतिविधियां बढ़ रही हैं उनको नियंत्रित किया जा सके। मैंने आपको बताया मैडम, हमारे यहाँ दिसंबर 2020 में राजस्थान पुलिस अकादमी में एक साइबर क्राइम फोरेंसिक लैब प्रारंभ की गई है। उसका मुख्य जो उद्देश्य है वो स्किल डेवलपमेंट का है। उसमें जजेस का भी ट्रेनिंग शामिल किया हुआ है, प्रोसिक्यूटर का भी शामिल किया हुआ है और पुलिस ऑफिसर्स का भी किया हुआ है। सभी को ओरिएंट करने की ज़रूरत है। आप केवल पुलिस की बात कर रहे हो, पुलिस के अलावा सभी जजेस को भी इसका नॉलेज एक्वायर करना ज़रूरी है और जो प्रोसिक्यूटर है उनको भी ये
सारी टेक्निकल जो टर्म्स हैं वो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो एक ज्वाइंट ट्रेनिंग का जो प्रावधान दिसंबर 2020 से प्रारंभ किया गया है, दुर्भाग्य से कोरोना की वजह से जितना नंबर ऑफ ऑफिसर्स ट्रेंड होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है। लेकिन फिर ये ओमिक्रॉन आ गया, जैसे हम स्पीड पिकअप करते हैं बीच में फिर दूसरी लहर आ जाती है। तो ये है। और जहाँ तक आप जो हर थाने की जो बात कर रहे हो, हर थाने में ओवरनाइट तो तुरंत तो होने से रहा कुछ भी। मैंने बताया ना, हमारा जो 2030 का डॉक्यूमेंट है, हमने उसमें सारी चीज़ों का वर्णन किया हुआ है। और एक हमारा कैडर भी बन रहा है इसके लिए एक थाने पे, ताकि छोटा मोटा एक जिसको ये कह सकते हैं साइबर लिटरेसी वाला काम तो हो कम से कम। मेन तो इन्वेस्टिगेशन का काम हम एक्सपर्ट हायर करके भी कर सकते हैं, लेकिन जो इनिशियल जो आप बता रहे हो वो कार्य करने के लिए भी कोई आदमी होना चाहिए, उसकी व्यवस्था की जा रही है। महिला और बच्चों पर जो अपराध हुए हैं, उसके प्रकरण में जो मामले दर्ज हुए हैं, उसको सबसे कम समय में सजा दी। इसके ऊपर आगे क्या रोड में तैयार किया गया है जिससे कि ये आपराधिक मामले ना के बराबर है। फिर एक दूसरा सवाल ये है कि जो प्रकरण दर्ज हो रहे हैं उन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई? देखो, जो आप ये महिलाओं बच्चों और इसकी बात आप कर रहे हो, जो इन अपराधों के विश्लेषण से जो बातें उभर कर आई हैं वो मैं कई बारी आप लोगों से शेयर भी कर चुका हूं, और पुनः मैं उस बात को दोहराना चाहता हूं। आपको ध्यान होगा कि 90% से ज़्यादा जो विक्टिम और एक्यूज्ड एक दूसरे के परिचित होते हैं इन केसेस पे। ये बेसिकली भरोसे का हनन है। वो भरोसा हो सकता है रिश्ते का हो, वो भरोसा हो सकता है दोस्ती का हो, वो भरोसा हो सकता है पड़ोसी का हो, वो भरोसा हो सकता है टीचर स्टूडेंट का हो, वो भरोसा हो सकता है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का हो। अधिकतर विश्वास का जो हनन है उसी की वजह से ये ज़्यादा जो अपराध आपको दिख रहे हैं, जो ये अगर आप 2012-13 के बाद इन अपराधों को देखेंगे तो सीधा युद्ध सीढ़ी चढ़ रहा है। कारण 2012 में जब ये निर्भया के बाद पॉक्सो वाला और सेक्सुअल ऑफेंसेस के विभिन्न अमेंडमेंट्स आए हैं, कारण वो है। और उसके बाद जो सोच में भी बदलाव आया है। पहले एक ऐसी बिना उसको मानते हुए कि इसमें पता नहीं क्या होगा, बदनामी होगी, ये होगा, उस वजह से लोग सामने नहीं आते थे। आज वो बहुत अच्छा है, लोग सामने आ रहे हैं और तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि ये ज़्यादा जो अपराध तो लीगली है ही है, नामीना अपराध तो है ही है, लेकिन ज़्यादा सामाजिक समस्या है, उसमें सभी को